गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम एक ही वीडियो में क्लास 9th का यूनिट 1 पूरा ख़त्म करने वाले हैं। यानी नंबर सिस्टम जो रियल नंबर आप पढ़ते हैं, इसके बारे में एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपके मन में कहीं पे नहीं छोड़ के जाएंगे। पूरा कंप्लीट एक सिंगल वीडियो में करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके पास सिंगल भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं बचेगा, ये मेरा दावा है। साथ ही साथ जो भी हम सब पढ़ेंगे उसमें कहीं भी रटने वाली प्रणाली का यूज़ नहीं करेंगे। हर जगह कंसेप्चुअल आपको काउज दिया जाएगा, ऐसा ही क्यों है। जो भी आपको बतलाएंगे कि ये करना है तो ऐसा ही क्यों करना है, काउज के साथ वो बतलाया जाएगा। तो कहीं आपको रटने के लिए नहीं कहा जाएगा। और जो भी ये इसमें हम बतलाएंगे वो NCERT बुक के अकॉर्डिंग, और साथ साथ जो भी आपका चलता है हर्ष अग्रवाल, RD शर्मा, वो सबको देखते हुए समेटते हुए पार किया गया है कि कहीं कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और ये जो लेटेस्ट आपका सिलेबस है 23-24 का, उसी के अकॉर्डिंग ये सारा तैयार किया गया है। तो उसमें कुछ पॉइंट को समराइज किया गया है। जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है, इसमें हम सब पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल इंटीजर्स रेशनल्स ऑन द नंबर लाइन। ये जो 4 नंबर हैं, इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक होल भी था, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल्स। ये चारों के बारे में आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इसको रिवाइज करना है क्योंकि इसकी आवश्यकता होगी। इसके बगैर हम आगे इसमें नहीं बढ़ सकते हैं। और ये सब नंबर को भी जानना आवश्यक होगा, क्योंकि कभी भी टॉपिक में हम बार बार बोलेंगे नेचुरल होल, नेचुरल होल। तो नेचुरल है क्या, इसके बारे में तो आपको जानकारी रखनी होगी कि वाकई में नेचुरल क्या है, वाकई में होल क्या है। तो ये सब पहले हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे, जो इस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है वो है 2 नंबर, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल, ये सारे नंबर को दोनों, ये रेशनल और इर्रेशनल दोनों को मिला देंगे तो बनता है रियल। यानी अभी तक जितना भी नंबर आप पढ़ रहे हैं, इसमें दिख रहा है स्क्रीन पे, सब नंबर मिला के जो नंबर बनता है वही बनता है रियल नंबर, वही कहलाता है रियल नंबर, जो टॉपिक का आपका नाम है। अब ये सब पूरा इसमें हर जगह काउज के साथ रिप्रेजेंटेशन, तो इतना ही स्पेस क्यों, 1 यूनिट हम किसे सपोज करें और इतना ही क्यों। जैसे अभी तक आप देखते होंगे कि 5, 6, 2, 3 ये सब रिप्रेजेंट आप करते होंगे, लेकिन आपके पास अगर 5 लाख आ जाए, 5 करोड़ रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाए तो मुश्किल क्रिएट होगा। लेकिन हम इस एक टॉपिक में आपके मन में जितना भी नंबर आता है वो सारा नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए सिखलाएंगे आपको। एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा। 5 करोड़ हो जाए, 5 अरब हो जाए, या जो भी आपके माइंड में नंबर आ रहा है, आप ज़रूर कह के जाएंगे इस वीडियो में कि नहीं हमें पूरा समझ में आया। और अगर समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट करके जाएंगे कि नहीं बहुत बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इसमें यही नंबर सिस्टम पे रिप्रेजेंट। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ डेसिमल पढ़ेंगे, जो डेसिमल के बारे में आप पहले भी कुछ पढ़े हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल टाइप है और इस बेस पर भी फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे हम रेशनल और इर्रेशनल का। रेशनल और इर्रेशनल का एक डेफिनेशन पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद एक डेफिनेशन इसका डेसिमल बेस पे पढ़ेंगे। यानी डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप का है तो रेशनल होगा, या कोई और है तो इर्रेशनल होगा। क्या होगा वो फिर अंदर टॉपिक में जाएंगे तो हम सब समझेंगे। फिर उसके बाद ये पढ़ने के बाद कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू रेशनल। डेसिमल जो नंबर है, जैसे आप जनरली अभी 1.7, 2.5 ये सब को आप फ्रैक्शनल कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि 1.333 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसे हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो इस टाइप का नंबर यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। उसके बाद रेशनलाइजेशन सीखेंगे। रेशनलाइजेशन यानी नीचे में अगर रूट है तो इसे हटाने का प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, किसी भी नंबर में नीचे जो रूट आ जाता है डिनोमिनेटर में, उस रूट को हटाने का प्रोसेस, यही रेशनलाइजेशन है। इस रेशनलाइजेशन के बारे में पूरे डिटेल पढ़ेंगे, 1-2 एग्जाम्पल के भी इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रिकॉल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विथ इंटीग्रल पावर। पहले जो आप पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वो सब होल नंबर पावर में था। अब जो इसी को हमसे रिकॉल कर लेंगे, यानी लगभग वही होगा, सिर्फ इंटीग्रल पावर के लिए इसमें बतलाया जाएगा और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी बतलाएंगे। तो आपको इस पूरे टॉपिक में जितना आप सोच के आ रहे हैं उससे अधिक देकर जाएंगे, ये मेरा दावा है। जितना आप सोच के आए होंगे कि इतना इसमें मिलेगा इस वीडियो में, इससे ज़्यादा इसमें हम दे के जाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा दिया
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से ही वीडियो आगे प्रसारित होता है, दूसरे के पास जाता है। और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। पहले हम सब समझने का प्रयास करते हैं ये सभी नंबर्स के बारे में, बेसिक डेफिनेशन, सभी नंबर्स होते क्या हैं। चलिए आइए देखते हैं। इतना ही नंबर के बारे में इस टॉपिक में जिक्र करना है, ये सारा नंबर ही अभी जिक्र करना है। अब इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे ऑड इवन होता है, प्राइम कंपोजिट होता है, तो उसके बारे में इसके सिलेबस में कुछ वैसा है नहीं, तो इसको छोड़ दिए हैं। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं उन सब के भी बारे में जाने, तो यूट्यूब पे अपलोड किया गया है, वहाँ से जा करके देख रहे। सिंगल नंबर भी वहाँ नहीं छोड़ा गया, सारा नंबर बतला दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेचुरल नंबर। इसके बारे में आप पहले भी जानते थे, इसका सेकंड नाम है काउंटिंग नंबर। ऑल द नंबर्स दैट आर यूज फॉर काउंटिंग। वैसा सारा नंबर जिसका यूज हम काउंटिंग में करते हैं वो काउंटिंग नंबर कहलाता है। जैसे कहीं हम काउंट करते हैं 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, कभी ऐसा तो नहीं काउंट करते हैं 0 पेन, -1 पेन नहीं काउंट करते हैं। तो इसके चलते ये 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट जो हो जाएगा नंबर, ये सारा नंबर कहलाएगा नेचुरल, या इसी को कहेंगे काउंटिंग नंबर, क्योंकि इसका यूज हम किस में कर रहे हैं, काउंट करने में। कोई भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने में, किसी भी पर्सन को काउंट करने में इसका यूज कर रहे हैं, तो इसका नाम है काउंटिंग या नेचुरल। अब इसके बाद एक नंबर आया 0। जैसे 1 को इस तरह से लिखते हैं, 2 को इस तरह से लिखते हैं मैथमेटिक्स में, तो कुछ नहीं या खाली को कैसा लिखा जाए, तो मैथमेटिशियन लोग सोचे कि उसे 0 से रिप्रेजेंट कर दें, और ये 0 आया, इसके साथ साथ ये प्रीवियस नंबर सब ऐड कर दिया गया। तो पहले वाले नंबर में कोई नया अगर सम्मिलित हो गया तो इस फैमिली का नाम भी तो चेंज करना होगा, तो वो लोग इस फैमिली का नाम चेंज करके इसका नाम कर दिए होल नंबर, क्योंकि न्यू इसमें पर्सन शामिल हो गया। अब ये सब के बाद मैथमेटिशियन लोग सोचे कि बाय द वे अगर कोई लोन ले रहा है, किसी से उधार लिया है 5 रुपया, तो सिंपल अगर 5 लिखते हैं तो इससे ये क्लियर नहीं होता है कि वो कर्ज लिया या किसी को दिया। तो अगर -5 लिख दिया यहाँ, तो हम 5 रुपये का कर्ज लिए, इसी तरह से -5 लाख यानी 5 लाख का कर्ज लिए। लेकिन अगर सिंपली 5 लाख लिखा हुआ है तो किसी को दिए हैं या अपने पास वो पैसा है, कहीं गया नहीं है, यानी उतना हमारे पास है, पहले से ज़्यादा है पैसा। तो जितना भी न्यूमरल ये दिख रहा है आपको नेचुरल, वो सबका निगेटिव पॉसिबल था, सबका निगेटिव संभव था। तो ये सबका निगेटिव 0 और 1 2 3 ये सारा नंबर मिला देंगे तो जो नया जो फैमिली बना नंबर सिस्टम का, वो बन गया इंटीजर का फैमिली। जो नया फैमिली उसका नाम क्या पड़ गया, इंटीजर। तो ऑल नेचुरल्स 0 एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल टुगेदर फॉर्म इंटीजर्स। एक साथ ये मिलकर के क्या बनाता है, इंटीजर बनाता है। अब जो 2 नंबर है, आपको ये इसके बारे में चर्चा आप पिछले क्लास में भी कुछ किए होंगे, लेकिन ये दोनों के बारे में कंप्लीट 9th क्लास के इस टॉपिक में यही देखना है। इनका यूज सिर्फ होगा बोलने में कि ये इंटीजर है, ये है, लेकिन ये दोनों है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग को सीखना है। तो चलिए देखते हैं रेशनल और इर्रेशनल क्या है। रेशनल कहता है ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म PYQ। वैसे सभी नंबर्स जिसे PYQ के रूप में लिख सकें, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। जहाँ पे क्या होना चाहिए, P और Q को इंटीजर्स होना चाहिए, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q के फॉर्म में वैसा सारा नंबर जो PYQ के फॉर्म में लिखा जाए, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाए। जहाँ P और Q इंटीजर होगा, यही जब फ्रैक्शन आप पढ़ते थे तो वहाँ ये होल नंबर होता था, इंटीजर नहीं होता था। तो फ्रैक्शन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ इंटीजर हो सकता है, निगेटिव नंबर रेशनल नंबर होगा, लेकिन निगेटिव नंबर फ्रैक्शन नहीं होता था। और इर्रेशनल में ऑल द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, ऑल द नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल, वैसा सारा नंबर जो रेशनल ना हो वो हो गया इर्रेशनल। या ऑल द नंबर्स which cannot be written in the form of P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। यानी वैसा सारा नंबर जो P/Q के फॉर्म में ना लिखा जाए वो सारा हो गया इर्रेशनल। अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसे और क्लियर करते हैं। जैसे देखिए ये है रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल में बतलाया कि P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं जहाँ दोनों इंटीजर होना चाहिए, जैसे -1/2।
यहाँ -1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, तो ये PYQ के फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से आप 2/5, 1/3, ये सारा जो नंबर है इस तरह से जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, यह सारा रेशनल। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि 1 इज रेशनल और नॉट, क्या 1 भी रेशनल है? तो यस, ये भी एक रेशनल है क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं। -2 भी रेशनल है क्योंकि -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं। -5 भी रेशनल है क्योंकि -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं। तो यानी अभी तक जितना भी आप नंबर पढ़े इंटीजर्स तक, वो सारा नंबर रेशनल, सारा इंटीजर्स रेशनल नंबर होगा, ऊपर जितना भी आप नंबर पढ़ लिए। इसके साथ साथ अब 0, तो 0 भी एक रेशनल नंबर। कैसे? क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कहने का मतलब कि कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखेंगे ताकि रिजल्ट पे इम्पैक्ट ना डाले, इक्वल हो। जैसे 1 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, रिजल्ट सेम हो रहा है, तो वैसा हम लिख सकते हैं। तो यह हो गया रेशनल। अब जो है आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा नहीं हम सब समझते हैं काउज के साथ, तो एग्जाम के समय स्लिप कर जाता है कि क्या है क्या नहीं। अगर काउज के साथ समझते हैं फिर एग्जाम में स्लिप करने का चांस खत्म। यानी कंसेप्ट पे फोकस करना है, और ये पूरे टॉपिक में मैं कंसेप्ट पे ही फोकस करूंगा, कहीं भी आपको रटने नहीं दूंगा, और आप ही कह के जाएंगे कि नहीं बहुत बेहतर था और सबसे ये अच्छा से समझ में आया बिल्कुल, ये कमेंट करके आपको जाना है। तो चलिए देखते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों। तो मान लिया कि कोई एक न्यूमरल है, 1/0 लिख दिया, नीचे 0 लिख दिया, तो क्या होगा भाई? 0 का हम पढ़ेंगे कितना भी बार, क्या 1 आएगा? नहीं, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, कभी 1 आएगा ही नहीं। तो ये जो डेफिनीशन है अनडिफाइंड हो जाएगा। इस डेफिनीशन की कोई परिभाषा ही नहीं है, यह डेफिनीशन संभव ही नहीं, इस तरह का डिवीजन संभव ही नहीं। ये जो है अनडिफाइंड डिवीजन है। तो अनडिफाइंड से बचने के लिए इसे कर दिया गया कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसी के जगह पर न्यूमरेटर 0 हो सकता है, ऊपर 0 हो सकता है, लेकिन 0 नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम सब इर्रेशनल को कि इर्रेशनल क्या होता है। इरेशनल के बारे में आपको बताया कि वैसा सारा नंबर जो रेशनल ना हो तो वो कौन सा नंबर हो सकता है भाई? तो जैसे आप √2 का वैल्यू 8 क्लास में √2 का आप निकालने के लिए सीखे होंगे, तो वहाँ 1.41421356 ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट प्लेस तक जाता था। अभी भी आप इसे निकाल के देख सकते हैं, 8 क्लास में ये पढ़ना था। √2 का जैसे ही आप वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक जाएगा। अब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हमें पता ही नहीं कि कौन कौन सा डिजिट आगे होगा, तो फिर आप इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, और जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है तो फिर ये रेशनल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इरेशनल। तो √2 इरेशनल। इसी तरह से √3 का वैल्यू आप इवेल्युएट करेंगे, यह भी इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक जाएगा, तो यह भी हो गया इरेशनल। लेकिन अगर √4 है तो √4 का वैल्यू होता है 2, इसे हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रेशनल। यानी वैसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम इवेल्युएट कर सके वो हो गया रेशनल। √16 रेशनल, √64 रेशनल। लेकिन जिसका स्क्वायर रूट हम इवेल्युएट एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं, होल नंबर में जिसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, वो सारा नंबर हो जाएगा इरेशनल। या दूसरे शब्दों में इसे कहें कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसका रूट रेशनल, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका रूट इरेशनल। इसी तरह से परफेक्ट क्यूब जो नहीं है उसका रूट इरेशनल। परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन अगर परफेक्ट क्यूब है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 8, 2 इवेल्युएट कर लेंगे, 2/1 लिख सकते हैं इसे। तो क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो रेशनल हो गया, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, ये सारा हो गया इरेशनल। इसके साथ साथ एक सिंबल आप पहले देखे होंगे, पाई। ये बार बार आता है, सर्कल का पेरीमीटर में आएगा, यानी सरकमफ्रेंस, और यह सर्कल के एरिया में आएगा, हर जगह यह पाई यूज होता है। तो यह पाई भी इरेशनल नंबर है। कैसे, उसे अब समझते हैं। पाई जो है उसको आप जानते हैं कि इसका वैल्यू 22/7 होता है। तो किसी का वैल्यू रेशनल और नंबर इरेशनल ऐसा कैसे होगा?
तो ये जो वैल्यू है 22/7 या 3.14, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यह इसका वास्तविक मान नहीं है। वास्तविक मान इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक जाता है इसका। इसके बारे में एक बुक ही लिखा गया, पूरा बुक में इसके डेसिमल प्लेस की चर्चा की गई है। ऐसे थोड़े डेसिमल प्लेस की चर्चा हम यहाँ पे कर देते हैं। इसका वैल्यू होता है 3.141592653589793238 एंड सो इस टाइप से ये इनफाइनाइट तक जाता है, इतना लंबा जाता है। तो ये जो है सिर्फ सॉल्व करने के लिए, आपकी सहजता के लिए दिया गया है कि 2 डेसिमल प्लेस तक इतना लेंगे, हमारा मैथमेटिक्स बन जाएगा, हम अपने मैथ को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये सुविधा के लिए दिया गया है, ना कि यही इसका एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, इसका एग्जैक्ट वैल्यू इसी तरह से इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस तक जाता है। और जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो हमें पता ही नहीं कि न्यूमेरल आगे क्या है, तो फिर उसे हम फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो यह भी हो जाएगा इर्रेशनल, क्योंकि वैसा सारा नंबर जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए वो हो गया इर्रेशनल। तो यही था रेशनल और इर्रेशनल के बीच में डिफरेंस। अब हमें लगता है कि आप पूरा बेहतर तरीके से रेशनल और इर्रेशनल को समझ गए होंगे। अगर अभी आपको बहुत बेहतर लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाएं, क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो आगे प्रसारित होता है। और अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में कहता है रेशनल प्लस इर्रेशनल टुगेदर फॉर्म रियल, यानी जितना भी अभी तक आप पढ़े वो सारा नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आता है। और इतना ही नंबर आपको अभी तक पढ़ना है। फिर एक नंबर और है 11th क्लास में, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। वो स्पेशल नंबर होगा, उसके बारे में बाद में चर्चा 11th क्लास में जाइएगा तो होगा। हम भी अपने चैनल पे आप बाद में फिर कर देंगे उसके बारे में, जब 11th के टॉपिक को लेंगे। तो रियल नंबर इतना ही था, यानी जितना भी नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सबको एक साथ मिला दीजिए तो रियल नंबर। रियल नंबर का कोई एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है तो कोई भी नंबर बोल दीजिए, जो भी आपके मन में आ रहा है, नेचुरल, होल, इंटीजर, सारा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, देन यस, क्योंकि जितना भी इंटीजर है वो रेशनल है। लेकिन ऑल रेशनल्स आर इंटीजर अगर आपसे पूछ दे तो ये नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में जो है वो इंटीजर नहीं। इसी तरह से ऑल होल्स आर रेशनल, लेकिन ऑल रेशनल्स आर नॉट होल। ऑल नेचुरल्स आर रेशनल बट ऑल रेशनल्स आर नॉट नेचुरल। इस तरह से इसमें यह रिलेशन होता है। और ये एग्जाम्पल जब ढंग से आप जान जाएंगे, इसके कंसेप्ट को जान जाएंगे, तो कहीं कुछ छूटेगा नहीं इसमें फिर। और यही कुछ एनसीईआरटी वगैरह में पूछता है तो हमारी समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसको हम समझते नहीं एक्चुअल। इसे अब हमें पूरा भरोसा है कि आप इसमें आने वाला कोई भी क्वेश्चन बतलाएंगे। अब इसके बाद और आगे वाला टॉपिक देखते हैं। तो इसमें 2 वर्ड और आएगा। इसमें एक आएगा इक्विवेलेंट रेशनल। इक्विवेलेंट रेशनल क्या है कि जैसे कोई नंबर 1/2 है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो मिला हमें, यही कहलाता है इसका इक्विवेलेंट रेशनल। आप 2 से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करना हो, क्योंकि एक तरफ करेंगे तो इसका वैल्यू घट जाएगा। अगर नीचे करेंगे तो वैल्यू घट जाएगा, ऊपर करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी वैल्यू चेंज कर जाएगा, इक्वल नहीं रह पाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है, और ये जो मिला यही कहलाता है इक्विवेलेंट रेशनल। फिर दूसरा जो है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जैसे ये 2/4 लिखा गया है, इसको जहाँ तक कटना संभव वहाँ तक काट दिए, ये जो नंबर मिला ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर 2/4 कहलाएगा। तो इसके लिए आपको क्या समझना है कि P और Q दोनों होना चाहिए, जिसका यह HCF 1 हो। वैसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो तो यही कहलाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा फॉर्म, संक्षिप्त रूप। अब आप नंबर से भली भांति परिचित हो चुके हैं, तो अब हम इसे एक एक करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं कि नंबर लाइन पे हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल को समझते हैं कि इसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बारे में आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन चलिए कुछ नया तरीका से बतलाएंगे आपको, और कुछ बेहतर होगा। एक भी काउज आपके मन में नहीं छोड़ेंगे। जितना भी मन में इसके बारे में शंका होता था, एक भी शंका आपके मन में नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं। नंबर लाइन कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा लाइन जिस पे नंबर लिखा जाए,
वैसा लाइन जिस पे नंबर लिखा जाए, नाम हो गया नंबर लाइन। तो इसके लिए पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन को एक्चुअल में तो ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये थोड़ा सा मुड़ गया है, आपको स्ट्रेट ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन जो है हम एक्चुअल में इसका इनफाइनाइट लेंथ होता है, एक्चुअल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसी के चलते एरो देते हैं कि दोनों साइड ये बढ़ रहा है, कॉपी के बाहर भी ये जा सकता है। तो एक्चुअल जैसे हाथी अगर एक्चुअल में कहे तो हाथी को आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लगभग बताते हैं कि इस तरह से उसका पेट होता है, ऐसा सूंड होता है, लगभग वो बताया जाता है। 3D फिगर को एक्चुअल हम कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये तो 3D नहीं है, लेकिन इसका लेंथ जो है इनफाइनाइट है, इसके चलते इसको कॉपी पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिया, जैसे अभी पिक्चर में दिखाया एरो दे करके। अब इसमें कहीं एक पॉइंट ले लेना, ये आप बार बार समझते हैं कि बीच में लेना, बीच से लेना देना नहीं है, इसे कहीं भी एक पॉइंट लेना है। अब आपको बतलाएंगे कि इधर लेने से क्या फ़ायदा होगा, इधर लेने से। अभी समझिए कि कहीं एक पॉइंट ले लेना है, इस पॉइंट को 0 रिप्रेजेंट करना है। जो बीच में आप पॉइंट लिए, बीच में या इधर उधर कहीं भी एक पॉइंट ले लिए लाइन पे, तो ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। और 0 के राइट में, 0 के राइट में जितना भी नंबर होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, जबकि इसके लेफ्ट में जितना भी नंबर होगा वो सारा निगेटिव नंबर होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर कह दिया जाता कि जो मर्जी उधर कर लो आप, तो आप कभी निगेटिव को इधर कर देते, कभी इधर कर देते, तो फिर कन्फ्यूजन होती ना क्रिएट। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैथमेटिशियन लोग क्या किए कि इसे फिक्स कर दिए कि नहीं, राइट में पॉजिटिव को और लेफ्ट में नेगेटिव। ऐसे राइट को बेहतर माना गया, शुभ माना गया हम लोग के ये एरिया में। तो राइट यहाँ पे भी है, राइट मतलब होता है ये अच्छा बेहतर हो गया, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है, ये राइट दायां होता है। तो ये उसी तरह से इसको अच्छा किया गया, पॉजिटिव नंबर को इधर और लेफ्ट में निगेटिव को रख दिया। अब देखिए इसे हम करेंगे क्या। तो इसके लिए आपको बतलाया जाता था कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब वो इक्वल पार्ट होगा क्या, कितने सेंटीमीटर का लें, कितने इंच का लें, या किलोमीटर भी संभव है? तो हाँ संभव है। आप जो ये इक्वल डिस्टेंस में जो ये बांटते हैं, ये 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का भी 1 यूनिट ले सकते हैं, 1 किलोमीटर का भी 1 यूनिट ले सकते हैं। लेकिन आपको विवेक लगाना है कि क्या आपके कॉपी का लेंथ किलोमीटर में होता है। अगर कॉपी का लेंथ किलोमीटर में नहीं तो यहाँ फिर ड्रॉ आप कैसे करेंगे, तो वही प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो जाएगी। तो छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, 1 सेंटीमीटर लें, 5 सेंटीमीटर लें कि 2 सेंटीमीटर लें, ये कैसे होगा। तो चलिए देखिए, मान लिया कि ये 0 से यहाँ तक का लेंथ 5 सेंटीमीटर है आपके पास, और आपको 5 ही रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, 5 रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ से यहाँ का स्पेस 5 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लेंगे तो ये 5 रिप्रेजेंट हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लिया। अब इसी के जगह पे अगर 10 रिप्रेजेंट करना रहे, क्या रिप्रेजेंट करना रहे, 10 अगर रिप्रेजेंट करना रहे, तो फिर 1 सेंटीमीटर को 2 लेना होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ 4, यहाँ 6, 8 और 10 हो जाएगा। अगर इसी के जगह पे आपको 500 रिप्रेजेंट करना है, तो 500 रिप्रेजेंट करने के लिए 1 सेंटीमीटर को आपको 100 लेना होगा। 1 सेंटीमीटर को 100, दूसरा सेंटीमीटर या डिस्टेंस 200 को बतलाएगा, फिर 300, 400, 500। इसी तरह से अगर ये लाख में रिप्रेजेंट करना रहे तो 1 सेंटीमीटर को यहाँ 1 लाख रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 लाख, ये 3 लाख, ये 4 लाख, ये 5 लाख रिप्रेजेंट करेगा। करोड़ में भी रहेगा तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी न्यूमेरल को इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है हमें देखना होगा कि हमारे कॉपी में 0 के बाद स्पेस कितना है राइट साइड, और उसी के मुताबिक हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट माने। अब 5 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट, जैसे 1 ही हमें रिप्रेजेंट करना रहता तो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते थे 1 को, क्योंकि 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट हम मान सकते हैं। ये इजी है, ये आराम से, क्योंकि वहाँ कहा गया 1 यूनिट। क्या कहा गया? 1 यूनिट। वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, लेंथ का कोई भी यूनिट हो सकता है।
बशर्ते कि आपको अब सोचना है कि कॉपी पे हमको क्या ड्रॉ करना है, किस टाइप का न्यूमेरल ड्रॉ करना है, उसके मुताबिक आपको कार्य करना होगा। तो यहाँ न्यूमेरल ये है, अगर 5 करोड़ ड्रॉ करना है तो करोड़ पे वर्क करना है कि कितना सेंटीमीटर हमारे पास स्पेस। इसके जगह अगर ये 4 ही सेंटीमीटर स्पेस होता तो 1 सेंटीमीटर को आपको अगर 500 ड्रॉ करना है तो 1 सेंटीमीटर पे 125 लेना होगा। तो यानी ये कितना स्पेस है ये हमें सोचना होगा कि हमारा कॉपी का स्पेस कितना है, 0 के बाद हमने कितना स्पेस लिया। बीच वाला स्पेस फिक्स लेना है। क्यों फिक्स लेना है? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ हम 100 नंबर को दिखा रहे हैं, फिर इधर भी 100 को ही दिखा रहे हैं। तो अगर स्पेस ज़्यादा ले लेंगे तो हमको ज़्यादा दिखाना होगा, और अगर कम ले लेंगे तो 100 से कम न्यूमेरल को इस पर फिर हम दिखा सकते हैं। तो ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस सेम ले रहे हैं, हर जगह न्यूमेरल सेम। अब इसी के जगह पे अगर 150 रिप्रेजेंट करते तो हम पहले ले सकते थे, छोटा ले सकते थे। 175 करते तो पहले ले सकते थे, लेकिन बीच का डिस्टेंस तो 100 ही नंबर का है ना, सब में 100 नंबर आगे बढ़ रहा है। तो अगर सेम नंबर का डिस्टेंस बन रहा है तो यहाँ अगर ज़्यादा कम डिस्टेंस लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीका तो नहीं हो सकता है, तो बीच का डिस्टेंस सेम लेना है। अब यही काम निगेटिव में भी करना है, लेफ्ट साइड में भी इसी तरह से अपने मन से अगर 500 रिप्रेजेंट करना है, 5 लाख रिप्रेजेंट करना है तो इधर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट इस तरह से करते जाएंगे। अब जो है आपको इसमें जैसा कि मैंने बतलाया था कि अब ये जो है 0 को हम कहाँ रखें। तो अगर आपको निगेटिव में बड़ा न्यूमेरल रिप्रेजेंट करना है तो 0 को आप इधर ले लें, अगर पॉजिटिव में बड़ा न्यूमेरल रिप्रेजेंट करना है तो 0 को इधर ले लें। यानी विवेक लगाना है कि हमें करना क्या है, और जो भी करना है उसके अकॉर्डिंग ही 0 को रिप्रेजेंट कर लें, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कहीं नहीं होगा। तो अब हमें लगता है कि आप इंटीजर तक सारे न्यूमेरल को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब चलिए देखते हैं रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रेशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इसे तो हमें रिप्रेजेंट करना ही होगा, 1 2 3, और जो भी ऊपर रूल बतलाए हैं वो रूल हमेशा अब चलेगा। कोई भी हम ये नंबर रिप्रेजेंट करें, रेशनल करें, वो सारे में वो रूल चलेगा। तो ये जो है अगर आपको रिप्रेजेंट करना है 5/2 को, रेशनल में 5/2 को रिप्रेजेंट करना है तो 5/2 कहने का मतलब होता है 2 होल 1/2। 2 होल 1/2 कहने का मतलब 2 से आधा अधिक, तो 2 तक तो गया। इसके बाद अब आधा हमको लेना है, हाफ लेना है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को आधा कर देंगे। अगर 1 सेंटीमीटर तो हाफ सेंटीमीटर पे यह हाफ, और 2 पहले था तो 2.5 यह रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है 3/2 को यानी 1.5, तो 1 तक जाएंगे, उसके बाद हाफ। अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 5 होल 1/3, तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 5 होल 1/3 यानी 5 तक जाना है, और उसके बाद वाले पार्ट को 1/3 में 3 पार्ट में बांट देना है, जिसमें एक पार्ट को उठा लेंगे। तो इस तरह से जो भी रेशनल नंबर है वो सारा रेशनल नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से निगेटिव में भी अगर मान लिया कि है निगेटिव में 5/2 को रिप्रेजेंट करना, तो 5/2 करने का मतलब -2.5, तो -2 तक तो जाएंगे, उसके बाद थर्ड पार्ट को आधा कर देंगे, यही रिप्रेजेंट करेगा -2.5। इस तरह से आप किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो हम बोल रहे हैं यहाँ उसी को वर्ड में लिखना पड़ता है। लैंग्वेज में यहाँ टाइम वेस्ट इसके चलते नहीं कर रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज हर जगह लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कंसेप्ट हर जगह नहीं मिलेगा। साथ ही साथ लैंग्वेज जब लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो भी उतना ज़्यादा लंबा हो तो आप ही को देखने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो लैंग्वेज जो बोल रहे हैं उसे सुन लें तो फिर लिखने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर। चलिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर को। जैसे है हमारे पास √2, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद 0 को रिप्रेजेंट करना होगा, 1 को रिप्रेजेंट करना होगा। चलिए 2 भी कर देते हैं, 2 की आवश्यकता नहीं लेकिन 2 भी चलिए कर लेते हैं। ये जो 1 है पहले करके दिखलाते हैं कि उसके बाद फिर काउज बतलाएंगे कि ऐसा क्यों। ये जो 1 है इस पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जितना डिस्टेंस इसके बीच का था, अगर ये आप 1 सेंटीमीटर लिए तो ऊपर भी 1 सेंटीमीटर कट करना है, अगर 2 सेंटीमीटर लिए तो ऊपर भी 2 सेंटीमीटर कट करना और इसको मिला देना है।
अब ये जो ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल बना, इसमें ये डिस्टेंस 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो ये जो डिस्टेंस होगा पाइथागोरस थ्योरम से √1² + 1² यानी √2 का डिस्टेंस होगा, √2 यूनिट का। यानी यहाँ से यहाँ का जो लेंथ हुआ ये √2 यूनिट हो गया। तो अब इस यहाँ से यहाँ रेडियस मानते हुए एक आर्क इस पे गिराएंगे, इस लाइन पे, और ये आर्क जहाँ पे मिलेगा, चूँकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस √2 था, तो ये भी डिस्टेंस हमारा √2 ही हो जाएगा, और यहाँ हम √2 को रिप्रेजेंट कर दें। अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है तो फिर इस पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, और 1 यूनिट जो भी इतना यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस लिए थे वही डिस्टेंस कट करना है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। फिर इससे मिला देंगे इसको। अब ये भी राइट ट्रायंगल बना, ये राइट ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया √2 और ये है 1 यूनिट, तो हाइपोटेनस का डिस्टेंस हो जाएगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो गया 2 + 1 = √3। यह हो गया √3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब फिर से √3 को यहाँ से लाएंगे और इसी पे परपेंडिकुलर गिरा देंगे, आर्क गिरा देंगे, इसको रेडियस मानते हुए इस पे आर्क गिरा देंगे। ये जिस पॉइंट पे मिलेगा यह हो गया √3। √3 पे परपेंडिकुलर गिराएंगे √4, लेकिन √4 रेशनल है, पहले भी आपको बतलाया, यानी 2 को यह रिप्रेजेंट करेगा, जो ऐसे भी रिप्रेजेंट हम कर लिए। अब √5 को करना होगा तो √4 पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, 1 यूनिट कट करेंगे, आगे वाला √5 रिप्रेजेंट कर देगा। इस तरह से स्क्वायर रूट वाला जो भी न्यूमेरल है वो सारा को आप इस पे रिप्रेजेंट ईजी वे में कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और नंबर आएगा, चलिए उसे देखते हैं। उसे हम कैसे, जैसे आपके पास एक न्यूमेरल आ गया √8.47, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए इसे समझते हैं। पहले रिप्रेजेंट करके देखते हैं, फिर काउज भी बतलाएंगे। तो 8.47, अगर 1 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट लेते हैं तो पहले 8.47 डिनोट कर देना। अगर 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिए तो 8.47 × 2 कर लेना होगा, और उतना पहले यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। अगर 3 सेंटीमीटर को लेंगे तो 8.47 × 3, यानी आपका यूनिट के मुताबिक इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो इतना ही आपको रिप्रेजेंट करना हो। ये डिस्टेंस हो गया आपका 8.47 सेंटीमीटर में, अगर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया तो। अब इसके बाद 1 यूनिट और बढ़ा देना है, यानी यहाँ अगर सेंटीमीटर लिए हैं तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ जाना है इधर। उसके बाद ये जो पूरा लाइन है इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है, यानी इस लाइन को 2 बराबर भाग में बांट देना है। बांटने के बाद यहाँ से यहाँ वाला जो डिस्टेंस है इसको रेडियस मानते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये सेंटर हो गया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यह जो पॉइंट है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यही हो गया आपका √8.47, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। अब इसको रेडियस मानते हुए इस लाइन को थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लेंगे, और इसको रेडियस मानते हुए आर्क यहाँ पे गिरा देंगे। जिस पॉइंट पे यह आया यही डिस्टेंस होगा ना, ऊपर वाला ही डिस्टेंस होगा रेडियस के बराबर, तो ये रिप्रेजेंट करेगा √8.47 को। अब इसे समझते हैं कि ऐसा ही क्यों हो जाता है, ये ऐसा ही क्यों होता है। तो चलिए जनरल वे में बतलाते हैं कि मान लिया कि ये x था, √x को आपको रिप्रेजेंट करना, तो ये x था, और एक और बढ़ा करके आप ले लिए थे, तो टोटल डिस्टेंस x + 1। सेंटर मान करके यहाँ आप सेमी सर्कल ड्रॉ किए थे। इसके बाद इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, और यहाँ मिला था यही डिस्टेंस √x बतलाया था। आप देखते हैं कि √x होता है या नहीं। इसको यहाँ से हम मैच कर दे रहे हैं इस पॉइंट तक। अब ये टोटल था x + 1, तो इतना डिस्टेंस होगा, या इधर वाला दोनों हो जाएगा x + 1/2, तो ये भी डिस्टेंस वही होगा, क्योंकि रेडियस यहाँ से सर्कल के सरकमफेरेंस पर मिलाने वाला जो भी पॉइंट होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस के पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, वो सारा रेडियस होता है। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका x + 1/2। अब नीचे देखिए,
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x प्लस 1/2 और ये डिस्टेंस है 1, तो x प्लस 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा इससे इसके बीच का, ये वाला, यह हो गया x प्लस 1/2 जो पहले से था और -1। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1/2। तो यानी ये जो राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसमें हाइपोटेनस आपको मालूम हो गया और बेस मालूम हो गया, परपेंडिकुलर निकाल देना है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। इसे अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब दोनों का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे दोनों में यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो एक ही साथ ले रहे हैं एलसीएम 4। अब ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका यह जो फॉर्मूला होता है इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यह आता है 4ab यानी 4 × x × 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यह आ गया √x। तो इसी तरह से कोई भी रूट में नंबर होगा उसे हम ऐसे भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और नंबर है, जैसे अपने मन से कोई दिया हुआ है कि 3.1528 इस तरह से नंबर दिया है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड है। चलिए उसे हम देखते हैं कि उसे कैसे रिप्रेजेंट करें। चलिए आइए इसे पिक्चर के थ्रू देखते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का पिक्चर है, ज़्यादा क्लियर हो रहा है। तो देखिए यहाँ रिप्रेजेंट करना है आपको 5.3777 को, ये 4 डेसिमल प्लेस तक इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो 5 6 तो जो पहले बतलाया है 0 to 6 तक आप रिप्रेजेंट कर देंगे। अब 5 से 6 के बीच में 10 पार्ट में हम बांट देंगे। 10 पार्ट में जब बांटेंगे तो पहला पार्ट होगा 5.1, फिर 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 इस तरह से। तो ये जो न्यूमरल है 5.37, अब यह 5.3 के बाद है, 5.3 के बाद है और 4 के पहले है। तो 5.3 और 4 को मैग्नीफाइंग करेंगे, इसी को बढ़ाएंगे हम। इससे जूम करके यहाँ दिखाया गया है मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके। तो 5.3 से 5.4 के बीच वाला पार्ट को जैसे ही बढ़ेगा तो फिर से इसको 10 पार्ट में बांट देंगे। 10 पार्ट में बांटने के बाद ये जो 5.31 पहला यहाँ का पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, फिर से 5.32, 5.33, 5.34, 5.35 अप टू इसी तरह से 5.39 और 5.4। अब आप देख रहे हैं कि 5.377 रिप्रेजेंट करना है, यानी 37 के बाद और 38 के पहले, 37 के बाद और 38 के पहले। देखिए देखने में कन्फ्यूजन ना, 37 के बाद और 38 के पहले। तो फिर इसको हम जो है मैग्नीफाई करेंगे, बढ़ाएंगे। तो 5.37 और 5.38 को मैग्नीफाई जब किया तो फिर देखिए उसी तरह से 10 पार्ट में इसको बांट दिए। तो 5.371, 372, 373, 374 इस तरह से ये 38 तक जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 5.377 जो है 377 के बाद और 378 के पहले है। तो 377 और 378 को मैग्नीफाई करेंगे, यानी जहां हमें जाना है उसे मैग्नीफाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर मिलेगा। अब चलिए देखिए इसको भी मैग्नीफाई किया गया। 5.377 और 378 को जब मैग्नीफाई करेंगे तो फिर वही 10 पार्ट में बढ़ जाएगा। पहला हो जाएगा 5.3771, 5.3772 यानी लिखा गया है, इसको मैग्नीफाई करने के चलते कि आपको देखने में प्रॉब्लम हो जाए इसके चलते नहीं लिखा गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5.772 को, यहाँ 3773 को, इसी तरह से आगे 5.3774 को, यहाँ 5.3, 775, 776, 777। तो ये जो पॉइंट हुआ 5.377 हुआ। तो ये जो मेथड था यही था मैग्नीफाइंग मेथड। कौन सा? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, यानी बड़ा मैग्नीफाई करते करते इसको हमें लाना है। तो आपको देखना होगा कि कौन सा पॉइंट निकालना है और किसे हमें मैग्नीफाई करना होगा। तो अब हमें लगता है कि आप ढंग से इसको
सीख गए होंगे। ऐसे इसके लिए आप NCERT बुक का पेज नंबर 17 देख लेंगे नंबर सिस्टम का, उसी से ये आपको हम बतला रहे हैं। यहाँ देखने में ज़्यादा लगा कि आकर्षक लग रहा है। चलिए अब हम सब समझने का प्रयास करते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन रेशनल एंड इरेशनल, यानी जोड़ घटाव गुना भाग जब हम रेशनल और इरेशनल पे करेंगे तो हमें किस टाइप का नंबर मिलेगा, रेशनल मिलेगा या इरेशनल। तो कुल 12 टाइप का इसमें माइंड में आपका आ सकता है। कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ नीचे में कट रहा है, थोड़ा देर के बाद दिखेगा। तो ये 12 बन सकता है और सबको एक ही जगह पे क्लियर कर देंगे ताकि फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसमें भी बार बार कन्फ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते रहता है ये कंटिन्यू, या 10th क्लास में भी आप जाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है फर्स्ट टॉपिक को पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं रेशनल प्लस रेशनल क्या होगा। तो रेशनल अगर 1 है और दूसरा रेशनल 2 है तो ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। अगर यह फ्रैक्शनल फॉर्म में भी होता 1/2 + 1/3 तो ऐड करेंगे तो 5/6 मिलेगा। यानी दो रेशनल को हम कभी भी ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसी तरह से अगर दो रेशनल को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यह -1, यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। ये भी क्या मिला हमें, रेशनल ही मिला। यानी ऐड भी करे तो रेशनल, सब्ट्रैक्ट भी करे तो रेशनल। अब चलिए देखते हैं प्रोडक्ट करें तो क्या मिलता है। तो प्रोडक्ट करें तो भी हमें मिलता है रेशनल ही। तो यहाँ भी रेशनल, और डिवाइड अगर हम करेंगे 1/2 तो यह भी रेशनल। उसी तरह से इसे हम अगर डिवाइड करेंगे तो यह भी हमें मिल जाएगा 3/2, यह भी रेशनल। तो यानी रेशनल और रेशनल के बीच में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि रेशनल और इरेशनल के बीच में क्या मिलेगा। तो रेशनल नंबर 2 ले लिया और इरेशनल √3 है, तो इसे हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। इसी तरह से रेशनल और इरेशनल को अगर हम सब्ट्रैक्ट किया तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल। यहाँ क्या मिलेगा, हमें इरेशनल मिलेगा। रेशनल और इरेशनल को ऐड किया या रेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट किया। अब अगर दोनों को प्रोडक्ट किया तो यहाँ हो गया 2√3, तो यह भी इरेशनल। इसी तरह से दोनों को अगर डिवाइड किया यानी 2/√3 तो यहाँ भी इरेशनल। यानी रेशनल और इरेशनल को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इरेशनल आने वाला है। अब आगे देखते हैं इरेशनल और इरेशनल के बीच में क्या मिलेगा। तो इरेशनल और इरेशनल को ऐड करके देखते हैं। तो जैसे ऐड कर लिया √2 + √2, दोनों इरेशनल, तो यहाँ मिला 2√2 जो कि इरेशनल है। लेकिन अगर हम ऐड करते हैं 3 + √2 और 3 - √2 को चलिए ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यह मिलेगा हमें 6, तो यहाँ मिला रेशनल। तो अगर हम इरेशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं तो हमें रेशनल भी मिल सकता है, नहीं तो इरेशनल भी मिल सकता है, दोनों संभव। इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे √2 से √2 को, ये 0 मिल जाएगा, एक रेशनल नंबर। इसी के जगह पे अगर 2√2 से √2 को सब्ट्रैक्ट करते तो मिलता √2। तो यानी रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो √2 में √2 अगर प्रोडक्ट कर दिया तो यह मिला 2 रेशनल। क्या मिला, 2 रेशनल। लेकिन यही यदि आप √2 में √2 में यह √2 इंटू √2 यहाँ कर दिया। √2 में अगर √3 को आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा √6। क्या मिलेगा रिजल्ट, √6। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि रेशनल भी हो गया और इरेशनल भी हो गया। इसी तरह से इरेशनल इरेशनल को आप डिवाइड भी करेंगे, जैसे यहाँ हम कर दिया √2/√2 तो आ गया 1। लेकिन यही होता √2/√3 तो यह नहीं कटेगा, यही रह जाएगा रिजल्ट। या इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा √6/3 हो जाएगा, ये √6/3। तो ये हो गया यहाँ पे रेशनल, यहाँ रेशनल, यहाँ इरेशनल। तो अगर हम
इर्रेशनल और इर्रेशनल को जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कर रहे हैं तो रिजल्ट जो मिलेगा रेशनल भी मिल सकता है, इर्रेशनल भी मिल सकता है। अब हमें लगता है कि आप कोई भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन इस तरह से आप इजी वे में बता देंगे, बिल्कुल सेकंड में बता देंगे, टीचर बिल्कुल आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप भी संतुष्ट हो गए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो आगे जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो देंगे। आपको कोई भी टॉपिक के लिए ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो सारा टॉपिक आपको पढ़ा दें। और अगर बीच में छूट जाता है तो आप कमेंट कीजिए कि नहीं ये छूटा हुआ है, कोई ऐसे छूटेगा नहीं। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल को। तो पहले समझते हैं डेसिमल होता क्या है। तो किसी भी न्यूमेरल का 10th पार्ट, 100 पार्ट, 1000 पार्ट, ये सारा जो है इसी तरह से इनफाइनाइट तक ये सारा कहलाता है डेसिमल। अब ये जो 10th पार्ट है इसे हम 0.1 लिखते हैं, 100 पार्ट है इसे 0.01, 1000 है तो 0.001। नीचे जितना जीरो होता है पीछे से उतने प्लेस के बाद डेसिमल देना है। अगर ये नंबर नहीं है, जैसे 1 है, यहाँ एक ही सिंगल डिजिट है, 3 लाना है हमको, तो 2 जीरो दे करके 3 डिजिट बना लिया, यहाँ डेसिमल दे दिया। उसी तरह से यहाँ 2 जीरो है तो पीछे से 1 जीरो दे के यहाँ डिजिट बना लिया 2 और डेसिमल दे दिया, काम यहाँ हो गया। इसी तरह से यहाँ सिंगल जीरो था तो एक ही डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। तो ये सब आप पहले से भी जानते होंगे और डेसिमल का कुछ डिवीज़न भी जानते होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं जानते हैं तो फिर यूट्यूब पर उसके बारे में वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसे देख लेंगे तो डिवीज़न हो जाएगा। क्योंकि एक वीडियो में अब डिवीज़न बतलाना संभव नहीं, क्योंकि वो बेसिक चीज़। तो जब आप डिवाइड करते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डेसिमल का डिवीज़न आता है, तो जो आप डिवाइड करते होंगे उसमें जो आपके पास रिजल्ट आता होगा उसी के आधार पे इसको टाइप बनाया गया। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग, यानी वैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसमें डेसिमल प्लेस टर्मिनेट कर जाए, इंड कर जाए, खत्म हो जाए। जैसे 1.5 किसी का रिजल्ट आया तो टर्मिनेट कर गया, खत्म कर गया, खत्म हो गया ये, तो यह हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से 1.732 टर्मिनेट कर गया, यह भी हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1.155 यह भी टर्मिनेट कर गया। यानी अगर डेसिमल प्लेस खत्म हो गया तो वो सारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल का पार्ट। और अगर खत्म नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट। खत्म नहीं हुआ तो ऐसा आ रहा है कि एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, या 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, ऐसा भी आ सकता है इसमें। या इसमें ऐसा भी आ सकता है कि कोई भी रिलेशन नहीं है, कुछ भी आ जा रहा है, कहीं कोई सिर्फ इनफाइनाइट तक जा रहा है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, पीरियड नहीं बन रहा है, कहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो ये सारा जो है इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है डेसिमल प्लेस तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेट कर जा रहा है, एंड कर जा रहा है, तो हो गया टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में देख रहे हैं 2 टाइप का, एक में बार बार रिपीट कर रहा है, सिंगल डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, और एक में रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसके बेस पे इसका 2 क्लासिफिकेशन, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसमें रिपीट करे डेसिमल प्लेस, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जिसमें रिपीट ना करे। यानी ये वाला नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। तो जितना भी आप पहले पढ़े थे √2, √3, पाई, ये सारा का इसी टाइप का रिजल्ट आता है। टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, नहीं रिपीट करता है और ना ही खत्म होता है। तो ये सारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला हो गया। तो आपको देखने से भी लग रहा होगा कि √2, √3 को वहाँ क्या कहते हैं हम। तो जो भी नंबर इस टाइप का है, यानी जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, वो सारा इर्रेशनल। लेकिन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो रहा है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है, ये दोनों रेशनल। ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? रेशनल का, और ये है इर्रेशनल का एग्जाम्पल। तो यह डेसिमल बेस पे इसका डेफिनेशन हो गया। यानी ऑल द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर आइदर टर्मिनेटिंग और
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर रेशनल्स and all the numbers whose decimal expansion are neither terminating non repeating are irrational। तो यह डेसिमल बेस पे दूसरा डेफिनेशन, एक डेफिनेशन आपको पहले बतलाया था। अब इसमें एक वर्ड और आता है, लेंथ ऑफ ए पीरियड। ये क्या है, जैसे यहाँ बार बार कौन 3 एक ही नंबर ना रिपीट कर रहा है, तो यहाँ लेंथ ऑफ पीरियड इसमें 1 हो गया। इसमें 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो लेंथ ऑफ पीरियड 2 हो गया। यानी कितना डिजिट रिपीट कर रहा है उसके आधार पर यह बतलाया जाता है कि लेंथ ऑफ पीरियड इसका क्या है। तो अब हमें लगता है कि आप डेसिमल के बारे में भी पूरे बेहतर तरीके से जान गए होंगे। अब चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। अब चलिए हम सब समझने का प्रयास करते हैं कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा, रिपीटिंग, क्योंकि जो नॉन रिपीटिंग रहेगा उसको तो यह फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, वो सारा इरेशनल है और इरेशनल PYQ के फॉर्म में होता ही नहीं। तो ये दोनों नंबर यानी रेशनल जो है उसी का ये डेसिमल एक्सपेंशन है और उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट हम कैसे करें। तो यानी जैसे आपके पास है 0.333 एंड सो ऑन, इसी को 0.3 रेकरिंग ओवर 3 या 0.3 के ऊपर डॉट लगा दिया जाए। जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर या तो एक छोटा सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें या तो उसके ऊपर डॉट दे दें। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, तो सपोज कर लेंगे लेट x इक्वल टू दिस। इसके सपोज करने के बाद जितना ये डेसिमल प्लेस रिपीट कर रहा है 1 पे उतना 0, 1 रिपीट कर रहा है तो 1 पे 1 0, यानी 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, RHS LHS दोनों में। तो इधर मल्टीप्लाई करने से एक प्लेस आगे डेसिमल खिसक जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद इसमें भी 333 इनफाइनाइट तक और इसमें भी 333 इनफाइनाइट तक। तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा -9x इक्वल टू -3, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम है तो रिजल्ट हो जाएगा डेसिमल के बाद 0। अब यह माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और x का वैल्यू यहाँ आ गया आपको 3/9 यानी 1/3। तो यही हो गया इसका फ्रैक्शनल फॉर्म। अगर इसके जगह पे 2 डिजिट रहता, तो इसे भी x मानेंगे। x मानने के बाद 1 पे 2 0 से इसमें प्रोडक्ट करना है। जितना प्लेस रिपीट कर रहा है 1 पे उतना 0 से इसमें प्रोडक्ट कर देना है। तो ये रिजल्ट आ गया 13.131313 एंड सो ऑन। फिर देख रहे हैं डेसिमल के बाद दोनों में सेम है तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन फ्रैक्शनल फॉर्म कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा इसमें हो सकता है कि कुछ प्लेस रिपीट करे और कुछ ना करे, जैसे ऐसा 2 3 3 3 3 एंड सो ऑन। 2 रिपीट ना कर रहा है और 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो फिर इसे भी x इक्वल टू सपोज कर लेंगे और x इक्वल टू सपोज करने के पश्चात पहले जितना प्लेस रिपीट नहीं कर रहा है 1 पे उतना 0 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यह इधर आ जाए। इधर आने के बाद यह हो गया 2.333 एंड सो ऑन। अब जो रिपीट कर रहा है एक प्लेस रिपीट कर रहा है तो 1 पे 1 0, यानी इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 100x और वो 3 पॉइंट डेसिमल आगे खिसक जाएगा एक प्लेस, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 3 फिर डेसिमल के बाद देख रहे हैं ये दोनों में सेम नंबर आ रहा है। ऊपर में सेम नहीं है, ऊपर में अलग है तो ऊपर से सब्ट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट पता ही नहीं है। तो पीछे से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे वाला नंबर ही ना मालूम हो तो हम सब्ट्रैक्शन कहाँ से करेंगे। तो इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि डेसिमल के बाद सेम आ जाए। इनफाइनाइट तक ये भी 3 3 3 जा रहा है, ये भी 3 3, तो सेम हो जाएगा। कहीं भी अगर अंत से भी करेंगे तो 3 दोनों में, तो 3 - 3 वो हो गया 0। तो कहीं भी जाएंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। तो सेम करना होता है सिर्फ डेसिमल के बाद। तो ये सेम कर दिया। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ आ गया आपका -90x और इस केस में यह आ जाएगा यह -23 और +2 यानी -21। तो x का वैल्यू आ गया आपको 21/90। तो इस तरह से इसे हम फ्रैक्शन में इजी वे में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम सब समझने का प्रयास करते हैं कि इसी को ब्रीफ में ऑब्जेक्टिव में आए तो इतना ना किए हुए भी हम इजीली कैसे कार्य कर लें। जैसे आ रहा है 0.333 ये वाला नंबर, तो जितना डिजिट है रिपीट कर रहा है उसे ऊपर लिखें और नीचे कितना प्लेस, एक प्लेस रिपीट कर रहा है तो 19 दे देना है। उसी तरह से ये था 1313 टाइप का, तो ऊपर लिखिए 13 और 2 प्लेस रिपीट कर रहा है तो 99 दे दिया।
इसके बाद ये इस टाइप का आ सकता है कि एक डिजिट रिपीट ना करे और रिपीट करते जाए। तो इसे इजीली लिखने के लिए जो रिपीट कर रहा है उसके साथ इसका एक पेयर बना ले तो 23 बन रहा है। उसके बाद जो रिपीट नहीं कर रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और नीचे जितना रिपीट कर रहा है उतना 9 और जो नहीं रिपीट कर रहा है उसके बदले 0। ये 21/90। एक और यहाँ क्रिएट हो सकता है कि ऐसा रहे 1.333 एंड सो ऑन, यानी पहले एक न्यूमेरल हो और उसके बाद इनफाइनाइट तक हो। तो ये 1 तो कंप्लीट है तो 1 ऐसे ही हो गया। और ये जो 3 है इसके बाद 3 ऊपर रख देंगे और 9, यानी इस टाइप का ये क्वेश्चन बन गया। तो 1 होल 3/9 इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। तो अब कोई भी फ्रैक्शनल जो होगा आप इजीली कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल सेकंड में भी, एग्ज़ाम में भी। यही सारा फिर जो है कंपटीशन में, अगर अभी आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही पढ़ाया जाता है कि इस तरह से ये जल्दी हो जाएगा। तो इसे अभी से ही हम सब देखते चलते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट कभी नहीं होगा। तो इस तरह से कोई भी ये टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो डेसिमल, इसे आप इजीली फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम सब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑन रियल नंबर पढ़ने वाले हैं, यानी इस पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कौन कौन सा प्रॉपर्टी लागू होता है। तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी दो रियल नंबर को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो दो रियल नंबर को जब आप ऐड कर देंगे कोई भी नंबर को तो हमेशा ये रियल नंबर ही मिलेगा। इसी तरह से दो रियल नंबर को अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये रियल ही मिलेगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए रियल नंबर पे लागू होता है। अब है एसोसिएटिव लॉ। तो एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ, यानी कहने का मतलब 2 + 3 और इसमें बाद में 5 ऐड कर दिए तो इसका रिजल्ट आएगा 3 + 2 5 और 5 10। इसी तरह से अगर हम 2 प्लस और 3 + 5 ये भी हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट सेम ही मिलेगा 10। तो ये भी एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन भी रियल नंबर पे लागू होता है। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन पर भी, यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो भी सेम रिजल्ट आता। यहाँ आ जाता 2 × 3 6 और 5 30, यहाँ भी 2 × 3 3 × 5 पर लेकर लेंगे तो 15 और 2 30। तो एसोसिएटिव लॉ जो है रियल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए लागू होता है। अब है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ है कहने का मतलब कि अगर दो नंबर को हम इस तरह से ऐड करें और इसी का रिवर्स ऐड कर दें, दोनों सेम रिजल्ट देगा। तो ये जो है एडिशन के लिए फॉलो किया। अब इसी के जगह अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो भी यहाँ 6 और यहाँ भी 6 सेम रिजल्ट आएगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ यह एडिशन के लिए भी रियल नंबर में लागू होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू होता है। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये कहता है वैसा नंबर जिसे किसी भी रियल नंबर में ऐड कर दें तो कोई इफेक्ट ना डाले। जैसे कोई भी रियल नंबर आप ए ले रहे हैं, इसमें क्या हम ऐड करें कि रिजल्ट ए ही हो, तो इसमें हमें 0 ऐड करना होगा तभी रिजल्ट सेम होगा। तो 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर के लिए। कोई भी रियल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा होगा? 0। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहता है कोई भी नंबर ए के लिए वैसा नंबर जो इसके रिजल्ट को 0 कर दे। तो ए में अगर हम -1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ए के लिए एडिटिव इनवर्स हो गया -1। इसी तरह अगर -a के लिए पूछ दिया जाए तो ए यानी 2 का एडिटिव इनवर्स -2, क्योंकि यह रिजल्ट देगा 0। उसी तरह से -2 का 2 हो जाएगा। अब कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि वैसा दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 1 हो, जिसका प्रोडक्ट 1 हो। जैसे 2 और 1/2 का प्रोडक्ट 1 होता है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2। अब एक और है लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यह कहता है कि a × b + c = ab + ac हो जाए, और अगर यही a + b × c है तो ac + bc के बराबर है। जैसे यहाँ आप कर रहे हैं कि 2 × 3 + 5 है, तो 2 × 3 6 और 5 × 2 10, जोड़ करके यह 16 हो गया। यहाँ भी रिजल्ट 16।
उसी तरह से यहाँ आप देखेंगे तो रिजल्ट 25 और 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 3 15, तो रिजल्ट 25। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी रियल नंबर के लिए वर्क करता है। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन को, थोड़ा ही एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि ज़्यादा अगर इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा और आपके लिए भी फिर बोरिंग फील होने लगे। तो प्रॉब्लम के लिए एक्स्ट्रा वीडियो अलग से दे देंगे, किसी एक चैप्टर का सॉल्यूशन उस तरह से कुछ बतला देते हैं, उससे आपका काम चल जाए। जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मान के चलना, जैसे एक्स वाई में करते थे उसी तरह से मान लेना है कि एक्स ही है, मन में ऐसा मान लेना है, एग्जैक्ट नहीं है। तो मन में √7 किसके साथ ऐड होगा, तो √7 के साथ। √2 किसके साथ ऐड होगा, √2 के साथ। √11 ऐड या सब्ट्रैक्ट किसके साथ होगा, √11 के साथ। सेम टाइप का रूट के साथ ही या एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ है 2/3 √7, तो यहाँ ऐड किया जाएगा 1/3 √7 को। अब यहाँ है -1/2 √2, इसमें ऐड किया जाएगा 3/2 √2 को। यहाँ है +6 √11, इसमें ऐड किया जाएगा -√11, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। तो सेम टाइप का जो है रूट वो अपने साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेगा। अब यहाँ रिजल्ट 2/3 और 1/3 को ऐड कर देंगे यानी 3/3, तो ये हो गया √7, सिर्फ 3/3 1 हो गया। तो अब यहाँ जो है -1/2 अब +3/2, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/2 आएगा, यहाँ भी 1, तो यह हो गया +√2। यहाँ 6 √11 और उससे -√11 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 √11। यानी एक्स वाई टाइप का अगर मन में मान लेंगे कि ये एक्स है, मतलब √7 के साथ ही जुड़ेगा, √2 के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, तो इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं एक प्रोडक्ट को। जैसे यह प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसके लिए आप बाहर वाले न्यूमरल को पहले प्रोडक्ट कर दें और अंदर वाले न्यूमरल को एक साथ। अब ये जो अंदर वाला न्यूमरल है इसको बाइफरकेट करके देखें कि इस तरह से पेयर मिलता है कि नहीं, यानी इसका रूट निकालना संभव है कि नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं 4 का भी रूट निकलेगा और 7 × 7 का भी। 4 का हो गया 2, 7 × 7 का 7, यह प्रोडक्ट कर देंगे, इसका रिजल्ट हो गया। अब ये डिवीज़न जो है, यहाँ 18 √21 है और नीचे है 6 √7, तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं 18/7 कर लीजिए और बड़ा सा रूट दे के अंदर 21/7 कर लीजिए। ये कट गया तो 3 आया, यहाँ भी कट गया तो 3 आया, ये रिजल्ट हो गया 3√3। इसे सॉल्व करना है a - b का होल क्यूब जो है, तो इसे a³ + b³ a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² -2ab, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, √3 का स्क्वायर 3 और -6 √3, यानी 12 - 6 √3। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन अब जो हमें लगता है कि आप आसानी से कर लेंगे, और शेष प्रैक्टिस पे ही होता है। मैथमेटिक्स, कोई भी जो मैथमेटिक्स है, एक ही वर्ड में कहा गया है कि प्रैक्टिस इज मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर होगा। तो शेष आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट कर देंगे कि सर यह प्रॉब्लम है इस टाइप के, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 2 रेशनल के बीच में कुछ इरेशनल बतलाना है 2, 4, 5, या 2 रेशनल के बीच में रेशनल बतलाना है 2, 4, 5, या 2 इरेशनल के बीच में इरेशनल बतलाना है। तो ऐसा हम कर कैसे सकते हैं, तो चलिए एक वीडियो में ही यह भी खत्म हो जाएगा, यह थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के करीब लगेगा, इसमें यह पूरा लास्ट कर देंगे। तो ये जो है x और y 2 रेशनल है, इसके लिए 2 ये रूल आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और ये एक रूल आर्यश अग्रवाल में एक्स्ट्रा दिया हुआ था, तो हमको लगा कि नहीं बाद में फिर आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो वो भी बतला दें। इजी यही सबसे, जैसे अगर आपको 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है, कि रेशनल नंबर निकाल के आप दिखाइए 2, 3, 4 कुछ भी, तो 1 और 2 के बीच में दिखाना है, तो इसके बीच का एक हो गया 1/2 × 1 + 2, यानी 3/2 जो हो गया इसके बीच का हो गया। तो अब 1 और 2 के बीच का आप क्या निकाल लिए 3/2। अब फिर इसके बीच का निकालना है, तो ये दोनों के बीच का निकाल लें, यानी 1/2 × 1 + 3/2, या ये दोनों के बीच का भी निकालेंगे तो इसके बीच का होगा, यानी 1/2 × 3/2 + 2,
और फिर आगे निकालना है तो इसके बीच का। इस तरह से निकालते हुए आप इनफाइनाइट जो है रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। अब एक और ये तो मेथड हो गया, ये भी एनसीईआरटी का था। और एक और मेथड एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जैसे यही अगर 1 और 2 है, इसके बीच में 6 आपको रेशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है? 6 निकालना है। तो आप क्या करें कि डिनोमिनेटर इसका 6 करने का प्रयास करें। जैसे 1 है तो 1 का डिनोमिनेटर 6, तो डायरेक्ट अगर डिनोमिनेटर 6 करेंगे तो ये घट जाएगा ना, तो ऊपर भी 6 से प्रोडक्ट करना है। तो ये हो गया 6/6। उसी तरह से 2 को 6 डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 12/6। अब इसके बीच का, इसके बाद देखिए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 इसके बीच का नंबर हो गया। तो ईजी वे में निकल जाएगा, यानी जितना निकालना है उतना आप डिनोमिनेटर को कर दें, फिर उसके बीच का रेशनल नंबर निकल जाता है और यही आपके लिए सफिशिएंट है। यही आपके लिए सफिशिएंट है। एक सिर्फ ये एडिशनल दिया हुआ था तो हमें लगा कि थोड़ा बतला देते हैं, नहीं तो फिर आप कमेंट करेंगे कि ये नहीं हुआ है। जैसे यहाँ क्या कहता है कि x और y के बीच में जैसे 1 और 2 था, कितना आपको निकालना है। जैसे यहाँ n निकालना है, मान लीजिए कि 1 और 2 के बीच में हमें 6 निकालना था, 6 ये रेशनल निकालना है। तो इसके लिए d निकालेंगे, बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y - x तो 2 - 1, अब y हो गया 6 + 1, यानी ये रिजल्ट दे दिया हमें 1/7। अब जो है 6 रेशनल कैसे लिखेंगे, तो पहले वाला रेशनल जो x था इसमें पहले 1/7 ऐड करेंगे, फिर 1 + 2/7, 1 + 3/7, 1 + 4/7, 1 + 5/7, 1 + 6/7। ठीक है, 1 + 7/7 तो 2 ही हो जाएगा। तो ये जो जितना भी नंबर हो गया ये 6 रेशनल बिटवीन डीज हो गए। तो ये रेशनल नंबर बीच का निकालने के लिए हम सब सीखे कि कोई भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। अब देखिए दो रेशनल के बीच में इर्रेशनल, जैसे 1 और 2 के बीच में इर्रेशनल लिखना है। आपको लिखना है कि 1 और 2 के बीच में 1 या 2 या 3 कुछ भी कर दे इर्रेशनल लिखने के लिए। देखिए 1 से अधिक होना चाहिए, तो 1.2, 3, 1, 5। लेकिन इर्रेशनल जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ध्यान देना है, ना टर्मिनेट करे ना रिपीट करे। तो इसके बाद कुछ भी लिख देंगे, 1, 2, 5, 7, 3, 8 और इसके आगे डॉट 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 लगा देंगे, यानी इनफाइनाइट तक किया जाएगा। तो यह हो गया इसके बीच का। कोई और दूसरा भी लिखना है तो 1.2 भी इसके बीच का होगा, 1.3 भी इसके बीच का होगा और इसके आगे कोई भी डिजिट लिख देंगे। सिर्फ ये ध्यान देना है कि रिपीटिंग नहीं लिखना है। क्या लिखना है? रिपीटिंग नहीं लिखना है। तो इसके बीच का इरेशनल नंबर हो गया। अब इसी तरह से ये दोनों इरेशनल के बीच में अगर इरेशनल लिखना है तो 1.2 से बड़ा और 3 से कम, 3 1 से कम, तो 1.25 हो गया इससे बड़ा और इससे कम। और फिर आगे कुछ भी लगा देंगे, 1, 7, 2, 5, 8 और डॉट 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 लगा देंगे तो इरेशनल नंबर लिख देंगे। तो दो रेशनल के बीच में आप इनफाइनाइट इरेशनल भी लिख सकते हैं और रेशनल भी लिख सकते हैं। इसी तरह से दो इरेशनल के बीच में भी इरेशनल लिखा जा सकता है। तो अब हमें लगता है कि आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी इसे लिखने में। अगर अभी भी कन्फ्यूजन कहीं क्रिएट होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और उसका जवाब मैं दूंगा। चलिए अब हम सब समझते हैं रेशनलाइजेशन है क्या। तो डिनोमिनेटर से रूट को हटाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम है रेशनलाइजेशन। जैसे 1/, अगर √3 है तो नीचे से अगर रूट हटाना है तो ऊपर नीचे दोनों में अगर हम √3 से प्रोडक्ट कर देते हैं तो देखिए नीचे से हट जाएगा, ऊपर हो गया √3 और नीचे √3 × √3 हो गया 3, नीचे से ये रूट हट गया। तो यही जो प्रोसेस जो अपनाए हम, इस प्रोसेस का नाम है रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी कितना से ऊपर नीचे प्रोडक्ट किया वो होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर। इस केस में है √3। क्या है इस केस में? √3। यह हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब यहाँ है तो इस केस में हमें प्रोडक्ट क्या करना है कि न्यूमरल तो सेम रखना है, न्यूमरल जो नीचे वाला है वही रखना है 3 और 5। इसी तरह से √3 √5, लेकिन साइन इसका अपोजिट कर देना है, साइन अपोजिट, क्योंकि यहाँ जो है प्रोडक्ट हो जाता है a + b × a - b और रूट गायब हो जाता है स्क्वायर होने से।
तो इसके चलते ऐसा किया जाता है। तो सिर्फ साइन इसका चेंज कर देंगे तो यहाँ काम हो जाएगा। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछेगा तो √3 + √5 हो जाएगा। और फिर इसे हम जब सॉल्व कर लेंगे तो इजीली आ जाएगा। यहाँ ये हो गया 2√3 + 2√5 बाई √3 का स्क्वायर 3 और -5। तो यहाँ 2 अगर कॉमन ऊपर ले लेते हैं तो √3 + √5 और नीचे हो गया -2। 2 से -2 -1 टाइम्स, ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो -√3 -√5। इसी तरह से अगर इसको भी दोनों को रेशनलाइज कर लें, इसे रेशनलाइज कर दें, इसे रेशनलाइज कर दें, ऐड कर दें। हालांकि इसे एक और मेथड से बनाया जा सकता है, पूरा का एलसीएम ये दोनों का प्रोडक्ट लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन रेशनलाइजेशन बेहतर जानने के लिए आप इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें और दोनों को ऐड कर दें, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम कोई और वीडियो में उसको सॉल्व करके दिखलाएंगे। चलिए अब एक चीज़ और बचा हुआ है, बस 2-4 मिनट, अब ये वीडियो पूरा लास्ट हो जाएगा। देखिए पहले जो आप लॉज ऑफ रेडिकल पढ़े थे वो यहाँ पे इंटीजर होता था, इंटीजर के लिए। अब जो है रेशनल के लिए, तो सारा जो इंटीजर में पढ़े थे वो सारा रेशनल के लिए भी वर्क करता है। यानी अगर बेस सेम है तो प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाता है। अगर किसी बेस पे पावर दिया और फिर उस पे पूरे पे पावर दिया तो दोनों पावर का प्रोडक्ट हो जाता है। अगर बेस सेम है, डिवाइड किए तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस का प्रोडक्ट होकर के पावर ऊपर चढ़ जाता है। इस तरह से यह रूल यहाँ भी वर्क करता है। तो इसमें कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो जैसे 6⁻⁴ है, 7⁻⁴ है, यानी बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो बेस का प्रोडक्ट कर देंगे और पावर ऊपर में लिख देंगे, यानी यह हो गया √42। इसी तरह से यहाँ जो है तो 81 को हम 3⁴ लिख सकते हैं और होल टू द पावर -4 1/4। अब ये इस फॉर्मूला पे आ गया तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 3⁴ × -1/4। ये कैंसिल हो गया तो 3⁻⁻1 यानी 1/3। तो इस तरह से ये जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसी पे ये भी यह काउज आपको समझ में आता होगा कि √2 × √2 2 क्यों हो जाता है। चलिए अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो अभी बतला देते हैं। √2 × √2 करने का मतलब है √2 का होल स्क्वायर, और √2 करने का मतलब होता है 2⁻1/2। इसका स्क्वायर है तो इस फार्मूला पे लगाएंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो फिर ये 2⁻1/2 × 2 ये कैंसिल हो गया तो 2⁻1 = 2। इस तरह से यह पूरा टॉपिक आपका लास्ट हो गया। अब हमें पूर्ण भरोसा है कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी इसमें नहीं छूटेगा। अगर छूट जाता है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो बेहतर लगता है तो कम से कम 5 दोस्त को आपको सेंड करना है। आप अगर 9th क्लास में हैं तो आप अपने 5 फ्रेंड को सेंड करेंगे कि नहीं बहुत बेहतर वीडियो है, वो भी फ्रेंड देखेगा, तो हमारे लिए आप वही सिर्फ कर सकते हैं। इसमें कोई कॉस्ट तो लग नहीं रहा है, दूसरा देखेगा उसका भी नॉलेज इन्हांस होगा, और विदाउट कॉस्ट का यह एजुकेशन मिल रहा है तो हमें भी खुशी होगी कि आप जो है सेंड किए, हमारा वीडियो पे भी व्यूज़ अच्छा गया, और दूसरा जो समझ जाएगा उसका भी भला हो जाएगा। तो ये चलिए भला कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करनी है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे सारा चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं। अभी तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ाऊँगा, साथ साथ दूसरे टीचर के थ्रू आपको इंग्लिश का भी एजुकेशन इस पर दूँगा, आपको जो SST का भी एजुकेशन दूंगा। सारा जो पेपर है वो सारा का एजुकेशन देने का मैं इस पर प्रयास कर रहा हूँ, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।